नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ टैरो ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज की जो रीडिंग है, आपके तरफ कौन आने वाला है, आपका एक्स है या फिर न्यू रिलेशन है जो आपके तरफ दौड़ के भागते आ रहा है, इसके रिगार्डिंग हम ये रीडिंग है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस गॉड में बिलीव करते हैं वो गॉड को 5 बार 7 बार 11 बार अपने माइंड में रिमाइंड करिए। आपका जो पार्टनर है, आपकी जो विश है, आपका जो लविंग केयरिंग नेचर पर्सन जो है, उसको आप लाइक करते हैं, चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में आए, रिटर्न आए और आपके लाइफ को फुलफिल करे, आपको डेस्टिनेशन तक ले जाए। तो ऐसी अगर आपकी कोई विश है, कोई अगर आपका पर्सन है, तो उनका नाम 5 बार 7 बार 11 बार अपने माइंड में रिमाइंड करना है और गॉड को प्रेयर करना है कि आपको आपकी विश मिल जाए। इसके अलावा ये जो रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे तभी आपके साथ में रेजोनेट होगी। इसके अलावा ये जो रीडिंग है, जितने भी 12 राशि है, ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स है, उनके लिए भी ये रीडिंग मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो रीडिंग है, ये जनरल है, इसलिए सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। लेकिन जिस किसी के साथ में रेजोनेट होती है, उन्होंने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, मैं जब तक कार्ड शफल कर लेता हूँ, मैं कार्ड चार्ज कर लेता हूँ। आपके तरफ कौन आने वाला है, भगवान यूनिवर्स आपके तरफ किसको मूवमेंट कर रहा है और आपकी विश फुलफिलमेंट क्या है। आपका एक्स आपके तरफ आ रहा है या फिर आपका प्रीवियस रिलेशन आपके तरफ आ रहा है या फिर न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशन में हो रही है, इसके रिगार्डिंग हम ये रीडिंग करने वाले हैं। आपकी जो कुछ भी विश है, अपने 5 बार 7 बार 11 बार अपने माइंड में दोहराना है और गॉड को प्रेयर करना है ताकि आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाए। ये जो रीडिंग है, ये टाइमलेस है। आप जब कभी इस रीडिंग तक पहुंचोगे तभी आपके साथ में रेजोनेट होगी। उसके अलावा ये रीडिंग जिसके साथ में रेजोनेट होती है, जिसको ये मैसेजेस एग्जैक्ट पर्टिकुलर मिलती है, उन्होंने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और मैसेज ड्रॉप करना है मेल बॉक्स में थैंक्स डिवाइन करके, ताकि आपकी कनेक्टिविटी यूनिवर्स के साथ में हो सके। ठीक है दोस्तों, मैं तब तक कार्ड चार्ज कर लेता हूँ और गॉड को प्रेयर करता हूँ, यूनिवर्स को प्रेयर करता हूँ कि आपके तरफ जो कोई भी आ रहा है वो ट्रू रिलेशनशिप हो, ना कि फ्रॉड या फिर डुप्लीकेट पर्सन आपके लाइफ में आए। ठीक है दोस्तों, मैंने कार्ड चार्ज कर ली है। अब इसको हम स्प्रेड कर लेते हैं और इसमें से देखते हैं हम आपके लिए कौन आपकी तरफ आ रहा है। सबसे पहले पहला मैसेज निकला है, निगेटिव कार्ड आया है। लेकिन निगेटिव कार्ड आने की वजह से भी, लेकिन एक मैसेज यहाँ पे मैं पक्का आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो कोई भी छोड़ के गया है, वो बिल्कुल वो फाइनेंशियल कंडीशन, जो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, बिल्कुल फाइनेंशियल कंडीशन एकदम डाउन हो गई है और वो आपकी तरफ हो सकता है आपका रिलेशन जो प्रीवियस डेज में जो ब्रेक हो गया है, जो आपसे डिस्ट्रैक्ट हो गया है, जो आपसे दूर गए हैं, वो बाय द फाइनेंशियल कंडीशन एकदम डैमेज हो गए हैं और उसके तो वजह से वो आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हरीली सिचुएशन यहाँ पे है, एकदम से क्रिटिकल कंडीशन से वो गुजर रहे हैं, ये वो बैड लक लेके चल रहे हैं। उसके अलावा उनकी जो फीलिंग है एकदम सैड है। उन्होंने जो कुछ भी उनके लाइफ में जो अच्छा था, जो आपसे दूर गए रहे थे या फिर आपसे डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, आपसे डिस्टेंस बना लिया था उन्होंने खुद जाके, लेकिन आज वो इतना पछता रहे हैं कि आपके पास आने के लिए, आने के सिवा उनके पास में कोई भी रास्ता मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वो आपके तरफ आ रहे हैं। वो फाइनेंशियल कंडीशन तो एक टाइप है ही उनके बैड कंडीशन का। उसके अलावा आपके पास से दूर जाने के बाद में उनको किसी ने भी नर्चरिंग जो दी है, जो लव दिया है, जो प्यार दिया है, वो किसी ने भी दिया नहीं जितना आप देते थे। मतलब आपका जो एक्स है, आपका एक्स आपकी तरफ हरीली कंडीशन में आ रहा है, बहुत बैड कंडीशन में है वो आपसे दूर रह के। तो ये एक टेरिफिक मैसेज आपके लिए हो सकता है। तो आने वाले कुछ 20 आवर्स में हो गया या फिर 22 डेज में हो गया, तो ये आपके तरफ रीच हो गए एनी हाउ एनी कंडीशन। तो
ये आपसे दूर होने के बाद में उनको आपका वेटेज समझ में आया है, उनका आपका स्टेटस समझ में आया है, तो वो उनकी जो कंडीशन है बिल्कुल बैड कंडीशन में, वो कंडीशन से वो गुजर रहे हैं। जैसे ही आपका साथ उन्होंने छोड़ा है, तो आपका साथ होने के वजह से उनके लाइफ में फ्लोरिशमेंट थी, फुलफिलमेंट थी। लेकिन जैसे ही आपको छोड़ दिया है, तो बिल्कुल एकदम से पुअर कंडीशन में आ गए हैं। तो आपके रिलेशन को अच्छा करने के लिए जो जो आपके रिलेशन जो ब्रेक करके गए थे, एक इगोइस्ट पर्सन बनकर गए गए थे, या फिर आपको फॉर ग्रांटेड पकड़ के गए थे, तो एकदम से डैमेज हो गए हैं। उनके आपके रिलेशन को बेटर करने के लिए, उसको फ्लोरिश करने के लिए, उसको पैचअप करने के लिए आपकी तरफ आपका एक्स आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे एक सजेशन आपको यहाँ पे जरूर करूंगा कि आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। जैसी उनकी करनी थी, मेरे जितने भी व्यूअर्स है वो बहुत अच्छे हैं, बाय हार्ट बहुत काइंड है, मुझे पता है। इसलिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको, जब तक उनको उनकी रियल मिस्टेक या फिर ब्लंडर भी हम बोल सकते हैं, वो जब तक उसको रियलाइज नहीं हो जाए, तब तक उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। वो आपकी तरफ आएंगे तो भी, आपने तो बिल्कुल पहल करना ही नहीं है। और आज लेकिन 100% आपकी तरफ आने वाले हैं। आपका एक्स या फिर आपका प्रीवियस रिलेशन आपकी तरफ आने वाले हैं। आपके कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, तो अभी आप आने वाले कुछ समय में 13 डेज में है या फिर 13 आवर्स में है, तो आप बिल्कुल एक किंग के कंडीशन में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप एक जस्टिफाई करने वाले कर सकते हैं, जो आपको हर्ट करके या फिर आपका हार्ट ब्रेक करके आपकी तरफ से चले गए थे, आपको दुखी करके चले गए थे, आपका मिसयूज किया था, आपको फॉर ग्रांटेड पकड़ के चले गए थे। उनकी कंडीशन आज एकदम बैड है, लेकिन उनके साथ में जस्टिस करने का काम आपको करना है, या फिर आप ऐसे कंडीशन में आ गए हैं। हेड ऑफ फैमिली या फिर हेड ऑफ रिलेशनशिप आप हो गए हैं। आपको यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी, थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत यहाँ पे मुझे कुछ भी लगता नहीं है। आप रिलेशन में अच्छे हैं, लॉजिकल अच्छा है, पावर आपकी तरफ आ गई है, अथॉरिटिव आप हो गए हैं, स्ट्रेंथ आप में आ गई है, वॉइस पर्सन आप हो गए, क्रिटिकल कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन भी आप कर सकते हैं। मतलब आपकी जो एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी यहाँ पे करते आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आने वाले कुछ 13 आवर्स में या फिर 13 डेज में आपकी तरफ सुप्रीम एनर्जी आ गई है या फिर आएगी। तो आपके साथ में जो कुछ भी इनजस्टिस हुआ है, उसका जस्टिस करने का टाइम अभी आ गया है। आपका जो एक्स है वो बिल्कुल 100% आपकी तरफ आ रहा है। उसने जैसी आपके साथ में ट्रीटमेंट की है, वैसी उसके साथ में ट्रीटमेंट आपने करना चाहिए, ताकि उनको आपका वेटेज क्या है क्या नहीं है, आपका वैल्यू कितना है, ये उनको रियलाइज हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा आपके जो पार्टनर है, आपका जो एक्स है, आपके तरफ प्यार का कप ऑफर करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। घोड़े पे बैठे हैं, हरीली सिचुएशन में मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दी है आपकी तरफ आने के लिए। प्यार आपकी तरफ आ रहा है, एक प्यार भरा कप या फिर प्यार आपकी तरफ, नर्चरिंग नेचर आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। रोमांटिक आपके प्रति वो हो रहे हैं। उसके अलावा प्रॉस्पेरिटी आपके रिलेशन में लाने की बात कर रहे हैं, आपको फॉलो करने की बात कर रहे हैं, ट्रू रिलेशनशिप आपके साथ में मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। मतलब उनके जितने भी प्रीवियस, जितने भी मिस्टेक्स थे, जितने भी फॉल्ट थे, जितने भी गलतियां थे, तो वो अभी वो रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, यहाँ पे पैचअप करने के लिए आपके साथ में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो निकल गए हैं। बिल्कुल आपको हरीली कंडीशन कुछ भी नहीं है। आपने बिल्कुल पेशेंस रखना है और किंग के कंडीशन में आपने यहाँ पे रहना है। कुछ भी कंडीशन आपके पार्टनर की हो, कुछ भी डैमेज हुआ हो, आपको कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन फिर भी कितना भी प्यार आपको दर्शाए दिखाए, तो वो एट लास्ट आपके पैरों में आके गिरने वाले हैं। तो इसका मतलब ही यही है कि आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। मतलब आपका जो प्रीवियस लव था, प्रीवियस जो रिलेशनशिप थी, तो वो आपकी तरफ आ रही है इन हरीली कंडीशन में। तो आपसे कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रीडिंग जिसके साथ में रेजोनेट हुई है या फिर होगी, उन्होंने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और मैसेज ड्रॉप करना है, थैंक्स डिवाइन कर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आने वाले रीडिंग में हम ऐसे ही टैरोट कार्ड रीडिंग के थ्रू या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू
आपके पार्टनर के लिए या फिर आपके फ्यूचर के लिए कौन से मैसेजेस निकलती है, यूनिवर्स आपको पॉजिटिव मैसेज कौन से देते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।